दबाने का इंतजाम कर दिया भाई से कोई। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं सीधा घर पहुंचूंगा काजा से, और मैं घूम चुका, जो जगहें मुझे देखनी थी मोस्टली मैं देख चुका हूँ। क्योंकि आज ज़्यादा बारिश है तो मैं कहीं पे कैंप करके नहा भी नहीं सकता क्योंकि ठंड ज़्यादा है। बट अगर ऐसा है तो फिर इट्स नॉट अ बिग डील, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे एंड सीधा घर पहुँचेंगे, फिर खाएंगे बैलेंस डाइट। 8:23। तो अगर हम बात करें लगभग 18 घंटे की, तो हम अर्ली मॉर्निंग कल सुबह तक घर पहुंच जाने चाहिए। तो बीच में फ्यूल व्यूल डलाएंगे जो, वहीं से देख लेंगे कुछ, अगर मान लो कोई ड्राइव थ्रू वगैरह है खाने वाने का। जी वी आर क्रॉसिंग ताबो। अभी टाइम स्टिल 18 घंटे 19 मिनट दिखा रहा है गूगल। पहले काजा में इसने हमें दिखाया था 17 आवर्स 40 मिनट्स। तो 1-1.5 घंटे चलने के बाद में हमारा टाइम उल्टा और बढ़ गया है। मे बी ये बीच में से कोई आलतू फालतू का शॉर्टकट लेके चल रहा था। भाई लोगों का आई गेस पंचर हो गया था, थैंकफुली मेरे पास पंप पड़ा था, तो हाँ इनका काम चल जाएगा अभी जहाँ तक ये पंचर बनवा पाएंगे। बाकी दिस इज़ द सेक्शन, ताबो से नाको के बीच का सेक्शन है ये। रोड अब बन गए, पहले रोड बड़े ख़राब होते थे इधर। आगे कुछ सेक्शंस आएंगे बट स्टिल रोड की कंडीशंस बहुत सुधर चुकी हैं। मेरी कंडीशन वैसे थोड़ी सी ख़राब है अभी, सारे कपड़े मेरे गंदे हैं बहुत ज़्यादा। जो ये खराब है, ख़राब तो नहीं हुई चेयर, हो सकता है लीक थोड़ा बड़ा हो, लीक बड़ा हुआ तो दिक्कत नहीं। बाकी आपके टायर्स झेलने लायक है नहीं इस रूट को। ये सबसे कॉमन बीमारी है, सबके टायर्स मोस्टली जैसे सिचुएशन में फंसा हुआ मिलेगा, घिसे हुए टायर बिल्कुल एज पे इन रोड्स पे। और फिर आप एयर प्रेशर वाला कंप्रेसर भी नहीं कैरी कर रहे हो, पंचर किट नहीं, इस तरह नहीं यार। फैमिली जब आपके साथ हो तो लफड़े नहीं लेने चाहिए। तो थैंकफुली इनको मैं मिल गया, मेरे पास इक्विपमेंट था, पर क्या अब तक घंटों खड़े रहते। तो टायर्स तो कम से कम अच्छी कंडीशन के होने चाहिए, उसके साथ में एक बेसिक सा एयर पंप लेके चलने में क्या ही दिक्कत है। में ना मैंने इस जगह से एप्पल लिए थे। अब इस बंदे ने क्या किया था कि मुझे अपने बगीचे से कुछ अच्छे एप्पल दे दिए तोड़ के, किन्नौर में हूँ मैं। और उसके बाद में जो मुझे पेटी दी उसमें सारे एप्पल फर्स्ट लाइन के बाद में ख़राब थे। अंदर की तरफ इस जगह पे ऊपर भाग गए इन लोग का। अभी तो बंद लग रहा है मुझे सिस्टम इन लोग का। जब भी मैं इस पहाड़ पे पहुंचता हूँ ना, मैं बड़ा फैसिनेट होता हूँ। पिछली वाली जो मेरी ड्राइव थी स्पीति की, ज़्यादा दिन नहीं हुए, अप्रैल में ही आया था मैं। तो उधर दिखाता हूँ आपको, वो नीचे जो आपको दिख रहा है ना, वो नाको है। तो यहाँ पे चढ़ने के बाद इतनी तेज़ हवा चलती है एंड हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है इसकी। हो सकता है एक सेक्शन थोड़ा सा इससे हल्का सा और एलिवेटेड हो, आगे जहाँ रोड ख़राब है। पर मैं एक बार इसकी एलिवेशन चेक करना चाहता हूँ इस जगह की। तो जी ये पहाड़ है 3755 मीटर्स पे, और जो असली कहानी है ना इसकी, जो लोकेशन है, बड़े ऐसे पहाड़ों के बीच से, मतलब हवा का जो फ्लो है, मतलब सुन सकते हो कि शायद आप हवा का जो फ्लो आ रहा है। तो ये पहाड़ एकदम से नीचे से खड़ा हो जाता है ऊपर की तरफ, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आपको ट्रैवल करके चढ़ाई करनी है।
ये एकदम से ही मतलब चढ़ाई है इसकी, तो गाड़ियों को पूरा पता लगता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि भाई ओह ये गाड़ी है बड़ी सॉलिड है, पावरफुल है प्लेन रोड्स पे। अभी मेरे आगे की स्कॉर्पियो चल रही थी, फर्स्ट सेकंड गियर में चढ़ा नहीं जा रहा था उससे, ट्रक्स पूरी तरह से सरक के। तो ये मजाक नहीं है। और ऊपर से हवा का फ्लो इधर तो भाई अलग ही लेवल पे, झंडे देखो सामने। तो मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, तो इस जगह को देख के मेरे को लगता है कि कोई इसकी कभी बात नहीं करता, पर ये कुछ तो है, कुछ खास बात तो है इस जगह में। दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, सामने से इतनी तेज़ हवा चल रही है। एंड उसके साथ में ऊंचाइयाँ तो अलग ही लेवल की है। देखो वहाँ नीचे से हम लोग चढ़े होंगे, वहाँ से सही में जगहें मतलब दिखा देते हैं कि भैया तुम और तुम्हारी बनाई हुई चीज़ें कुछ नहीं है मेरे सामने। और ये हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत उड़ने लगते हैं। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, तो हमें लगता है यार सब ऐसा है वैसा है। यहाँ पे आके मतलब ये चीज़ें आपको दिखाते हैं कि भाई तुम कुछ नहीं हो। जो हम हाई हॉर्स ऊंचे गधे पे बैठे रहते हैं, ज़्यादा टॉप समझते हैं अपने आप को, यहाँ आके पता लगता है कि तुम कुछ नहीं हो। नेचर एक बहुत बड़ा फोर्स है, और ढंग में रहो। तो जी हम पहुंच गए हैं नाको, और अब नाको से पू से करचम डैम, एंड करचम डैम से नारकंडा। तो जी 16 आवर्स 34 मिनट्स 692 किलोमीटर, 11:51 मतलब 12 ही बज गए लगभग। तो अभी क्रॉस किया मैंने पू, बजे हैं 12:52। डिस्टेंस काफ़ी है, जैकेट वैकेट भी उतारनी पड़ेगी, काफ़ी गर्मी है। लेट्स कीप पुशिंग। काजा के बाद ये पंप आता है सीधा कल्पा में, बीच में कोई पंप नहीं है। तो हमेशा मैं आदत डालता हूँ, इधर से अगर गया यहाँ से डलाता हूँ हमेशा, और यहाँ से जा रहा हूँ तो भी डला लेता हूँ। तो भाई करचम डैम तो पहुँच गए हैं, और अब अगर आगे देखा जाए तो सराहन 73, नारकंडा 144, शिमला 208 एंड चंडीगढ़ 331। अब 331 जो चंडीगढ़ है उससे आगे अराउंड इतना ही, और इतना ही है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो अपना अभी 650 से 700 किलोमीटर अभी बचे हुए हैं। भाई अपना जो डेस्टिनेशन है वो है 662, बिल्कुल मैंने सही बोला था। 331 किलोमीटर्स चंडीगढ़ एंड 662 किलोमीटर्स अपना घर। 14 घंटे 37 मिनट। अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 2:41। अरे खा लेंगे, अभी खा लेंगे, खाना ही है अब, और क्या करना है। तो भाई इट्स 5:52 PM एंड अब मेरे को डिसाइड करना है कि मुझे रुकना है कि नहीं रुकना है। पानी का इंतजाम कर दिया। वैसे कोई अच्छे लोग भी बहुत है ना, ऐसा नहीं है। हाँ थोड़ा थोड़ा लो जी, और थोड़ा। नो प्रॉब्लम जी, पानी तो है। लाओ लाओ लो, हाँ ये तो ले लो आप। थैंक यू। ये तो मैं फंस गए थे मेरे पास। ये स्पीति का पानी है। अरे वाह वाह, फिर तो हमारी गाड़ी अब गाड़ी बिल्कुल ठंडी रहेगी। थैंक यू सो मच। चैनल का नाम मेरा चैनल है DCV नाम से।
DCV। DCV। हाँ डालो जी, स्पीति का पानी डालो। थैंक यू। अच्छा स्पीति से आ रहे हैं आप? मैं उधर से पूरा कश्मीर ले और सब, देखो दूध जैसा पानी हाँ, है स्पीति मैं देख रहा हूँ। लिम्का जैसा। चलो डालो आप लोग। थैंक यू सो मच। ओके जी ओके। लो जी नारकंडा, बड़ी ही सुंदर जगह है ये भी। देखो एप्पल। अब यार मुझे एप्पल लेनी है छुटकू के लिए, पर आगे हो सकता है आगे शायद गोदाम हो और अभी अंधेरा भी नहीं हुआ, तो एप्पल ले लेता हूँ 1-2 पेटी। तो जी आगे बढ़ते हैं, रुकने का मूड नहीं है, जब कमिटमेंट कर दी तो फिर पूरी करते हैं अपने आप से। घर ही पहुँचेंगे जी, अब 11 घंटे लगें 12 घंटे लगें, कितने भी घंटे लगे। मेन रास्ते हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, अब तो सीधे हाईवे हैं यार। जब हम कॉमिक से नीचे उतर के आ सकते हैं यहाँ तक, तो व्हाई नॉट, सीधा घर। तो अभी बजे हैं अपने 6:31। क्या क्या मिल जाएगा? चेरी, प्लम, बादाम। लेकिन जो एप्पल भी मिलेगा? एप्पल नहीं भैया अभी चला। एप्पल नहीं चला एप्पल को अभी? तो अभी 1 महीना है। तो अच्छा चेरी और प्लम के दे दो फिर कुछ, तो दे दो बढ़िया वाले दो। जैसे आप पैंट पहनते हैं, आप लिवाइस की पहनते होंगे, कोई उससे बड़ा ब्रांड पहनता होगा। नहीं अभी तो ये पहनने पड़ते हैं जो वैसे जिसमें पानी ना घुसे। वैसे हाँ। वो देखो वहाँ पर। हाँ ये कौन से वाले हैं? ये 400 अच्छा, तो एक डब्बे में 2 आएंगे ये? 2 आएंगे वो। देख लो खाना नहीं कुछ भी, खाना नहीं कुछ भी। प्लम निकालो प्लम। नेता जी की वीडियो ले लो, ये मकान वाले लो जी लो, वो महाराज इनकी भी ले लो। अगले महीने फिर मिलेंगे, एप्पल लेने आऊँगा जब। नंबर है। ओके जी, ऐसे हाँ डाल दो कहीं पे, बहुत ऐसे पड़ा है सब इसमें। भाई लोग टाइम हो गया है 9 के आसपास, 8:48, और हम शिमला क्रॉस किया। मैंने अभी थोड़ा सा आगे आया, मुझे लगा कि फ्यूल डला लेना चाहिए क्योंकि रात को फ्यूल का कई बार लफड़ा हो सकता है। 7 घंटे 34 मिनट 366 किलोमीटर्स, दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग। मेरा कुछ खाने का मन तो कर रहा है बट अभी टाइम लगेगा। थोड़ा सारा दिन हो गया ड्राइव करते करते, तो मेरी हालत भी पता नहीं ऐसे हो रखी है, पता नहीं क्या रॉकेट उड़ा के आया है। तो अभी हम लोग हैं घर से 4.5 घंटे और 230 किलोमीटर दूर, और भूख के मारे अंतड़ियाँ मतलब कह रही हैं कि यार कुछ तो खिला दे, सुबह से भागे जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स मांग रही हैं वैसे तो, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स का, मुझे कुक करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि एक प्रोटीन बार खा लिया जाए और फिर उसके बाद सीधा घर। लो जी मिल गया, तो मैं इसको खाता हूँ और अब सीधा घर मिलते हैं यार। अब हिम्मत नहीं है मेरी, बस घर तक ड्राइव कर लो, उतना ही है। अभी 45 किलोमीटर बाकी आएगा, स्मूथ हो लेना चाहिए।
चलो यार कोशिश तो करिए मुंह धो के, अब आई गेस घर पहुंचने तक का काम तो चल जाएगा, पर बहुत रिस्की गेम हो गया था भाई आज ये। आंखें कोशिश कर रहा हूँ फिर भी पता नहीं कौन से स्प्लिट सेकंड में नींद आ जा रही है। ये भाई मेरी लाइफ की सबसे लंबी मतलब नॉन स्टॉप ड्राइव रहेगी अब तक। नॉन स्टॉप अगर बात करें तो एक बार मैं मुंशियारी से आया था नॉन स्टॉप, और एक बार या 2 बार मनाली से नॉन स्टॉप। पर अब की बार यार हम लोग काजा कोई बहुत दूर माना जाता है, हम लोग कॉमिक्स से आ रहे हैं, कॉमिक्स से नॉन स्टॉप यार, टू लॉन्ग। बाकी बहुत अच्छी ट्रिप रही। आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, कैसी लगी वीडियोस एंड बाकी सब चीज़ें। बाकी भाई इस तरह से ड्राइव मत करना, इट वाज सो रिस्की यार। चलो आई विल लीव फ्रॉम हियर, थोड़े से बिस्किट खा के एंड कीप वॉचिंग TCV। बाय।